पावर एक ऐसा वर्ड है जिसे सदियों से गलत समझा जा रहा है। पावर किसी पोस्ट, कुर्सी या सिंहासन का होना नहीं, बल्कि पावर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पावर यानी वो हथियार जिससे आप किसी से अपना काम करवा सकते हो, चाहे आप किसी को इन्फ्लुएंस करके बात मनवाओ या किसी को डरा कर। दोनों ही सूरतों में आपने पावर का इस्तेमाल किया। एक देश चलाने से लेकर एक घर चलाने तक दोनों ही कामों में पावर की आवश्यकता होती है। अगर आप हर जगह अपनी जीत चाहते हो तो आपको पावर की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजिक लॉज ऑफ पावर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लेट योर एब्सेंस फील। अपनी कमी का एहसास करवाओ। सुरेश फैक्ट्री में मन लगाकर काम करता था, क्योंकि मैनेजर ने उसे कहा था कि मेहनत का फल जरूर मिलता। फिर भी उसे कोई हाइक या प्रमोशन नहीं मिला। फैक्ट्री का ज्यादातर लोड उसी पर था, यानी वो ना हो तो बहुत परेशानी हो सकती है। वो हार के अपने मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने कहा, तुम्हें ये तो पता है कि हार्ड वर्क का फल जरूर मिलता है, लेकिन यह नहीं जानते कि उसका फल तभी मिलता है जब आपका काम किसी को दिखे। जाओ कुछ दिन की छुट्टी ले लो, फिर देखो। उसने ऐसा ही किया। उसकी एब्सेंस में सबको ये रियलाइज हुआ कि सुरेश कितना काम करता है। उसको कंपनी की तरफ से तुरंत प्रमोशन और हाइक दोनों मिला। चाहे आपका घर हो, सोसाइटी हो या वर्क प्लेस हो, अगर आप लोगों को अपनी वैल्यू का एहसास करवाना चाहते हो तो अपनी एब्सेंस फील करवाओ। नंबर 2, स्टैंड अबाउट द क्राउड। भीड़ में अलग दिखो। आपके साथ वाले को प्रमोशन मिल गया और आपको नहीं मिला, इसका क्या कारण हो सकता है, जबकि आप भी उसके बराबर या उससे अधिक लेट नाइट तक काम करते हो। हिंदी में एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यानी आप अकेले में कितनी भी मेहनत करो, कोई फायदा नहीं है। अपने काम को करने का तरीका बदलो। इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला, अपने गैसर काम करने के तरीके और बातों के अंदाज में ऐसे बदलाव लाओ कि लोग आपको नोटिस करें। और दूसरा, आपने जो काम किया है, जब मौका मिले उसे डिस्कस करो, उसे गिनवाओ, ताकि सबको पता चले आपने क्या क्या किया है। अपने द्वारा किए गए काम का प्रचार करने में कभी शर्माओ मत। नंबर 3, कंसील योर इंटेंशन। अपने इरादे किसी के सामने जाहिर ना करो। अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे और राज करने लगे। सोचिए, अगर उनके इंटेंशन उस समय के लोगों को पहले से पता होते तो क्या हम सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े होते? शायद नहीं। जब तक आपका इंटेंशन किसी को पता नहीं होता, तब तक डीलिंग पावर आपके हाथों में होती है। कई बार हम अपने डेली लाइफ में इस बात को रियलाइज नहीं करते और घाटा खा जाते। जैसे आप बाइक खरीदने गए, आपको बाइक बहुत पसंद आई, आपने बाइक लेने का मन बना लिया। अब 2 सिचुएशन हो सकती। आपने बाइक लेने की खुशी में सेल्समैन को यह एहसास करवा दिया आपको बाइक बहुत पसंद है और आप इसे लेकर ही जाएंगे। ऐसे में सेल्समैन एडवांटेज ले सकता है। हो सकता है कि वो आपको डिस्काउंट ना दे। दूसरी सिचुएशन यह है कि आपने सस्पेंस बरकरार रखा है और उसे महसूस नहीं होने दिया कि आपको बाइक कितनी पसंद है। इस बार डीलिंग पावर आपके हाथ में रहेगी और डील करेक्ट करने के लिए वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। अगर आप डीलिंग पावर अपने हाथ में रखना चाहते हो तो लोगों को उतना ही बताओ कि उनका इंटरेस्ट आप में बना रहे। अपने रियल इंटेंशन को कभी भी किसी के सामने जाहिर मत करो। जब सामने वाले को पता ही नहीं हो तो वो अपने लिए डिफेंस तैयार कर ही नहीं पाएगा। लड़ाई हो, मार्केट हो या खेल हो, जब सामने वाले को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हो, आपके जीतने का चांस ज्यादा होता है और मजा भी आता है। नंबर 4, माइंड योर वर्ड्स, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। साल 1825 जार निकोलस रूस के नए रूलर बने। उनके गद्दी पर बैठते ही देश में विद्रोह हो गया और लोग भड़क गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ हो गए। उस समय के परमानेंट लीडर कुंद्रातेव रिलेव को सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जैसे ही उन्हें लटकाया गया, रस्सी टूट गई और कुंद्रातेव रिलेव जमीन पर गिर गए।
उन दिनों ऐसी घटनाओं को ईश्वर की मर्जी समझकर अपराधी को माफ कर दिया जाता था। जैसे ही रस्सी टूटी, कुंद्रातेव रिलेव भीड़ की तरफ भागे और उन्होंने कहा, देखो हमारा देश कितना पिछड़ा है, रशियंस एक ढंग की रस्सी तक नहीं बना सकते। जब ये बात जार निकोलस को पता चली तो उन्होंने माफीनामे के आदेश को फाड़ दिया और अगले दिन ठीक उसी समय उसे दोबारा फांसी दी गई और इस बार रस्सी नहीं टूटी। तो देखा आपने कि ज्यादा बड़बोलापन किसी की जान तक ले सकता है। नंबर 5, एक्शन से जीतो, आर्गुमेंट से नहीं। जूलियस सीजर 14 ने अपने इंजीनियर को बुलाया और कहा कि मैं नेवी में अपनी न्यू शिप इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, साथ ही इस शिप से जुड़े फायदे भी बताए। इंजीनियर को उनका आइडिया अच्छा नहीं लगा और वो बहस करने लगा। घंटों चली बहस के बाद राजा इतने गुस्से में आ गया कि इंजीनियर को 1 साल की जेल की सजा सुना दी। कितना अच्छा होता कि वो सीधा काम पर लग जाता और अपने एक्शंस के जरिए अपनी बात को डिफाइन करता। बहस करके आप अपने दिल को खुश कर सकते हो, लेकिन असल जिंदगी में आप कुछ नहीं कर पाते। उल्टा इससे आपके रिश्ते और रेपुटेशन खराब होते हैं। बाकी सब आपके हाथ में है, आर्गुमेंट करना है या एक्शन। नंबर 6, ट्रस्ट योर एनिमीज मोर देन योर फ्रेंड्स। दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर भरोसा रखो। इतिहास गवाह है कि हर बार पीठ में छुरा अपनों ने ही मारा है। वो इंसान जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, यकीन मानिए एक दिन वो ही हमारा भरोसा तोड़ता है।